सतर्क हो जाइए। प्रशंसा कोई करे तो सतर्क हो जाइए। मतलब भाई सीधी सी बात है, कोई बहुत मीठा मीठा बोले तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। मतलब गड़बड़ का कि कुछ ना कुछ चाहिए। भाई आपको मीठा मीठा लोग तब बोलते हैं जब आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, या कुछ काम होता है, या कुछ जरूरत है, कुछ काम बनाना है, बनना है, तभी आपसे प्रेम से। इसलिए ध्यान रखिए, जो आपसे बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करे समझ लीजिए वो आपका सगा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। निंदक अरे राखिए आंगन कुटी छवा। बोले इनसे अच्छा तो आप उन्हें अपने पास रखो जो आप की कमियां आपको बताते हैं, आपके अंदर क्या दुर्गुण है। एक वो कैसा तो है, राज धर्म तन तीन कर होई वेगही नाश, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। सचिव वैद्य गुरु अगर ये आपकी प्रशंसा करने लग जाएं, चिकनी चुपड़ी आपको बातें करने लग जाएं, तो कहते हैं कि समझ लीजिए नजदीक है, अब ज्यादा समय नहीं है। मंत्री अगर ये कहने लग जाए कि महाराज आप जैसा तो कोई संसार में नहीं, क्या चल रहा है, कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ डिस्टर्ब है, वो सब न बताए, बस राजा कैसे प्रसन्न रहे इस पर ध्यान रखे, तो राजा ज्यादा दिन टिकता नहीं। और बीमार व्यक्ति कहे हमको मीठा मीठा कुछ देना तो ही ठीक है, नहीं तो दवाई नहीं चाहिए, कड़वा नहीं खाना, परहेज जो बताए उससे हमें कोई मतलब नहीं। और वैद्य सोच ले कि हमें क्या मतलब, मरे चाहे जिए, हम तो वही चाहते हैं जिससे वो खुश रहे, प्रसन्न रहे। और उसकी प्रसन्नता के लिए अगर वो काम करने लग जाए तो समझ लीजिए कि वो बचेगा नहीं। गुरु अपने शिष्य के जीवन में उन अपराधों पर पर्दा डालने लग जाए जो अनिष्टकारी है, तो फिर कहां तक चेला बचेगा, उसका भी एक न एक दिन पतन सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जीव को, कि आप के जो निंदक हैं, जैसे माता पिता, माँ की हर बात, पिता की हर बात संतान को बुरी लगने लगती है, और उसकी बात का जब वो ध्यान नहीं रखता तो अंत में पछताने के सिवा कुछ नहीं हासिल लगता। एक राजा की बात, एक मंत्री जो कि हमेशा एक बात कहता है, होई है सोई जो राम रचि राखा। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ होना है, जो कुछ होता है, वो सब प्रभु की इच्छा से होता है, और कभी कुछ गलत तो होता ही नहीं। भाई उसकी इतनी बड़ी व्यवस्था है और वो कितने सुचारू ढंग से चलाता है। एक बार किसी राजा के उंगली कट गई, मंत्री बोला जरूर भगवान की इसमें कोई ना कोई अच्छाई छिपी होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और राजा बोला उंगली कट गई, तो कह रहा अच्छा हो भाई, हमारी उंगली कट गई और तुझे लग रहा है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, बंद कर दो मंत्री को जेल में। और बंद हो गया बेचारा, जेल में बंद। अब किसी दिन अचानक राजा शिकार खेलने जंगल गया, और जंगल गया तो अकेला फंस गया, राजा भटक गया, और ऐसा भटका कि कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया। अब अकेला राजा क्या करे भाई, इसीलिए कहते हैं स्वदेशो पूज्यते राजन, विद्वान सर्वत्र पूज्यते।
भाई किसी गांव का सरपंच, मुखिया, मंत्री, किसी देश का, किसी राज्य का, उसी जगह तो माना जाएगा, पूजा जाएगा और प्रतिष्ठा भी होगी। फलाने जगह का सरपंच कहीं जा करके कहे हम सरपंच हैं, तू कहेगा तो ठीक है, तो प्रधानमंत्री हो, पर हमें उससे क्या। तू होगा कहीं का कलेक्टर, पर तू हमारे यहाँ तो एक साधारण ही। तो इसीलिए कहते हैं कि जो राजा होता है अपने राज्य में तो पूजित है, लेकिन सब जगह वो पूजे गारंटी नहीं, सब जगह उसकी प्रतिष्ठा हो ऐसा निश्चय नहीं। अब वो था तो राजा, पर जब डाकुओं के हत्थे चढ़ गया तो कहेगा राजा, कोई सिपाही नहीं और कोई सैनिक नहीं, फंस गया बेचारा। अब राजा ने कहा भैया हमें छोड़ दो। बोले छोड़ कहे कि तो हम तो तब से ढूंढ ही रहे थे, हमें तो जरूरत है हट्टे कट्टे तुम्हारे जैसे नौजवान की। बोले क्यों? क्योंकि राजा ने संकल्प लिया है, मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है भद्रकाली की कृपा से, और मैं आज तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। राजा बोला राम राम, आज तो मरे, आज तो फंस गए चक्कर में। राजा को स्नान ध्यान कराया और जैसे ही कहा कि शीश झुकाओ तुम्हारी बलि देनी, तब तक किसी की आंख गई उसके हाथ की उंगलियां में, उंगली तो कटी। बोला महाराज रुको रुको रुको, अरे राजा की तो उंगली कटी है, ये तो खंडित बलि है, और खंडित बलि देवी को नहीं चढ़नी चाहिए, छोड़ दिया गया बेचारे। राजा बोला राम राम, उंगली कटी थी सो बच गए, उंगली न कटी होती तो आज तो पूरे कट गए थे। दौड़ा दौड़ा किसी प्रकार हाँफता हुआ बेचारा अपने राज्य में आया। बोला भाई मंत्री की बात सच, मंत्री ने कहा था कि जो होता है अच्छा होता है, और बात तो सही है, उंगली कटी थी सो बच गए, इसका मतलब बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ। मंत्री को बुलाया जाए, मंत्री को मुक्त किया। मंत्री सामने आया, जी महाराज एक बात बताओ, मैं जंगल गया, डाकुओं के चंगुल में फंस गया, मेरी तो गर्दन कटने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ उंगली कटी थी सो बच गए। सो भगवान की कृपा आज मैंने मान ली कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो मेरे साथ तो अच्छा ही अच्छा हुआ, पर अब बताओ तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? भाई तुम ने तो कुछ नहीं किया, और तुम जो है तो रात भर जेल में पड़े रहे, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? मंत्री बोला महाराज सबसे तगड़ी कृपा तो हमारी ऊपर हुई है, विशेष कृपा भगवान की तो हम पर हुई है। बोले क्यों? अच्छा एक बात बताओ राजा साहब, अगर जंगल आप जाते तो क्या हम आपके साथ नहीं होते? भाई आप अकेले मेरे बिना तो कभी कहीं जाते नहीं थे, वो तो हम जेल में थे इसलिए नहीं थे साथ में। अगर आप जंगल जाते हम भी आपके साथ में होते, तो आपकी तो उंगली कटी थी सो बच जाते, हम तो पूरे सीधे रखे थे एकदम सेंगे, हमारी तो गर्दन ही कट जाती। भाई तुम तो खंडित थे तो बच जाते, पर हम तो पूरे के पूरे साबुत थे, हम तो बिल्कुल नहीं बचते। तो सबसे बड़ी कृपा भगवान की हमारे ऊपर हुई कि हम जेल में बंद थे और तुम्हारे साथ नहीं गए। तो ये सत्य है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो देवताओं से कहने लगे बताओ क्या चाहते हो, बड़ी प्रशंसा कर रहे हो हमारी, कुछ चाहिए तो बताओ बोलो। तो कहते हैं उन्होंने एक एक करके अपनी अपनी स्थिति प्रकट की। पोखा देवता ने कहा महाराज आपके वीरभद्र ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया, उन्होंने ऐसे मुटके का प्रहार किया कि मेरी बत्ती सी टूट गई, एक भी दांत नहीं मेरे मुख में। देखिए बड़ी जवानी में दांत टूट गए, वेदांती हो गए हम, अब हमारा मन करता है चना चबाने का, तो क्या करें? भगवान बोले तो चना मन करे तो फिर एक काम करो, पहले चक्की में चबाओ, इसके बाद फिर घोर के पियो। मैं जरूरत क्या है दांत की, चक्की में पीस लो, सत्तू घोर के पियो, वेदांती। रघु महाराज बोले महाराज जब भी मैं बात करता था तो अपने मुख में मेरी सुंदर सी दाढ़ी, उसमें हाथ पिरो करके फेर फेर करके बात करता था।
आपके वीरभद्र ने मेरी सारी दाढ़ी गायब कर दी। भगवान ने कहा कुछ नहीं हो सकता, जाओ, पर फिर भी थोड़ी सी मिल जाएगी। देवता कहते हैं महाराज और तो सब ठीक है, काम चल जाएगा, पर एक बात बताइए, महाराज जो दक्ष हैं उनका तो सिर ही नहीं है, धड़ तो पड़ा है पर सिर नहीं है। अब यज्ञ की पूर्ण आहुति कैसे दी जाए? यज्ञ की पूर्ण आहुति कैसे दी जाए? भाई यज्ञ प्रारंभ तो हुआ है, लेकिन यज्ञ को विश्राम भी तो देना है और पूर्ण आहुति भी छोड़नी है। तो अब किया तो किया क्या जाए? इस बात को जब सुना भोलेनाथ ने तो कहा सुनो, जिस समय भगवान शिव का अपमान किया था राजा दक्ष ने, उसी समय श्री नंदी जी ने श्राप दिया था कि थोड़ा बक 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 मैं करता है, जा तेरे धड़ पर बकरे का शीश होगा। और आज उसी श्राप के कारण भगवान शिव ने कहा सुनो, जाओ किसी बकरे के सिर को आज इस यजमान के धड़ से जोड़ दो। और यही हुआ, उस राजा दक्ष के धड़ पर आज बकरे का शीश चढ़ा दिया गया। बकरी का शीश लग गया और कहते हैं सभी देवता भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तो एक भक्त हम सब देखते हैं कि जब मंदिर में पूजा करते हैं तो बम 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 की गर्जना होती है, तो मेरे भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं कि वाह, मेरे ससुर जी की याद दिला दी आपने। वहीं पर सभी देवता उपस्थित हैं और सुंदर यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई। और जब सती ने अपना शरीर त्यागा था तो एक ही वरदान मांगा कि मैं चाहे जितने भी जन्म लूं, हे प्रभु मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो। शास्त्र का भी ये कथन है, ये तो एक उपदेश है, लेकिन ये सत्य है। अंते मति सागति, जीव अंतिम यात्रा के समय जिसका चिंतन करता है, जिसका स्मरण करता है, जीव को उसी योनि में आना पड़ता है। अगर व्यक्ति को कहा जाए भैया भजन कर लो, राम राम कर लो, श्याम श्याम कर लो, हर हर महादेव, नमः शिवाय जप लो, बोले अभी कौन सा मर रहे हैं, अभी कमा खा ले कुछ, जब बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। अरे बुढ़ापे में भजन होता है, जवानी में कौन भजन करता है? लेकिन ब्रज में एक माताएं हमारे यहाँ गीत गाया करती हैं, भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा